हेलो साथियों, नमस्कार। एक नए वीडियो के अंदर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फाइनली इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और जितने भी मेरे साथी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के मालदा डिवीज़न के जितने भी साथी थे, वो लंबे समय से जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट यानी एलडीसी लेवल 2 वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। उनका फाइनली इंतज़ार समाप्त हुआ और आज फाइनली शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। तो चलते हैं वीडियो के अंदर और जानते हैं आप कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है। फॉर्म भरने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना मिनिमम जो सर्विस पीरियड है वो होना चाहिए, एग्ज़ाम के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, मिनिमम पासिंग मार्क क्या होगा, पेपर कैसे होगा, फॉर्म भरने की अंतिम डेट क्या है और फॉर्म का फॉर्मेट क्या है और एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा और एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है वो कब जारी होगी। इन पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तथा अपने साथी कर्मचारियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। इसके साथ ही आप इम्पोर्टेंट पीडीएफ, क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर और बहुत सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये ईस्टर्न रेलवे मालदा डिवीज़न की 1 सितंबर 2025 का इम्पोर्टेंट अपडेट है मालदा डिवीज़न। और इसकी बात करें सिलेक्शन और प्रमोशन ऑफ पैनल जूनियर कलर कम टाइपिस्ट जो लेवल 2 की जॉब होती है, 33% प्रमोशनल कोटा स्टाफ लेवल 1 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 21 वैकेंसी है यहाँ पे। और यूआर जिसमें ओबीसी भी इंक्लूड होता है उसकी 17 वैकेंसी है। टोटल 17 वैकेंसी है। इसके में 2 वैकेंसी जो पीडब्ल्यूडी मेरे दिव्यांग साथी उनके लिए रिजर्व है, एक एससी की है और 2 एसटी की वैकेंसी है। और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो एक एचआई की एक वैकेंसी है और एलडी की एक वैकेंसी है। और ये जो जूनियर कलर कम टाइपिस्ट इसका 33% जो डिपार्टमेंटल एलडीसी कोटा होता है उसके तहत जो लेवल 1 के मेरे साथी हैं उनके लिए ये मालदा डिवीज़न के जितने भी साथी हैं वो इसमें एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हो। और मालदा डिवीज़न के जितने साथी हैं वो अप्लाई इसमें कर सकते हो। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 15 नवंबर को इन सभी लोगों का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। और 10 अक्टूबर 2025 को आपके जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी और जो मेन डिवीजन्स की जगह है वहाँ पे ये एग्ज़ाम्स होने वाला है। अगर एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो स्टाफ वर्किंग रेगुलर, ऑफिस असिस्टेंट, जनरल असिस्टेंट या असिस्टेंट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट के जितने भी साथी हैं उनके लिए है। और लेवल 1 के जितने भी कर्मचारी हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये मालदा डिवीज़न के हैं। इन्होंने बोला है कि अकाउंट्स, आरपीएफ और स्टेशन पियोन, ट्रैफिक कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है, इनको इनमें शामिल नहीं किया गया है, ये लोग ध्यान रखें। और सेपरेट एवेन्यू चैनल और प्रमोशंस ऑन ओवर कैडर और 2 ईयर है वो 2 साल की आपकी रेगुलर सर्विस होनी चाहिए जो नोटिफिकेशन की डेट से होगा। मतलब 1 सितंबर 2025 को अगर आपकी सर्विस जो असिस्टेंट, जनरल असिस्टेंट, असिस्टेंट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट के लोग हैं और उनकी 1 सितंबर 2025 को अगर सर्विस 2 साल की हो गई है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अगर एलिजिबल कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसके अंदर कौन कौन शामिल है देखिए। ऑफिस पियोन जिसे जनरल असिस्टेंट बोलते हैं ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, स्टेशन पियोन ऑफ टीएल एंड एसी डिपार्टमेंट के हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। रिकॉर्ड सॉर्टर ये एलिजिबल है। असिस्टेंट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट एज पर रिवाइज डेजिनेशन ऑफ अदरवाइज ग्रुप डी, इनके लेटर वगैरह दे। लेवल 1 हुए कंप्लीटेड मिनिमम 2 ईयर कंटिन्यूस सर्विस, वो लेवल 1 डेट ऑफ नोटिफिकेशन वो इसके लिए एलिजिबल है। हॉस्पिटल अटेंडेंट जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। सफाई वाला एचके है, बीटसी, सीएनडब्ल्यू, स्टोर खलासी, कॉलमैन, मैकेनिकल, कैंटीन बॉय, माली, चैनवैन, रिटर्निंग रूम बैरियर, और ये सब लोग हैं जो इसके लिए आप देख सकते हो। लैब असिस्टेंट जो स्कूल के अंदर होता है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और इन्होंने आगे नोट में लिखा है कि ट्रैक मेंटेनर आर नॉट एलिजिबल, ट्रैक मेंटेनर है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि इनके लिए अलग से जो कोटा रहता है वो रहता है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन हेल्पर ये भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि अब
4 मार्च 2025 के बाद जितनी वैकेंसी थी वो सीबीटी मोड पे होने वाली है। तो देखिए इसी का टेंडर हो गया है और आपका ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के अंदर 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 100 से अगर आप ज़्यादा करते हो तो आपके प्रथम जो 100 क्वेश्चन है वो इवैल्यूएशन किए जाएंगे। इसके साथ ही राजभाषा के जो क्वेश्चंस है वो 101% 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और सर्विस बेस्ड क्वेश्चन होगा, सर्विस बुक क्या होगी, पर्सनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इस पे क्वेश्चंस रहते हैं। 2 घंटे का पेपर होगा और जो पनिशमेंट वगैरह होते हैं लास्ट 3 ईयर्स के वो आपको सर्विस बुक वगैरह इनका ध्यान होना चाहिए। इसमें स्पेशली पूछा जाएगा अवार्ड क्या होता है, परमिशंस क्या होती है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होती है, पर्सनल फाइल रिकॉर्डिंग, एकेडमिक ये क्या होते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जूनियर क्लर्क के स्पेशल सिलेबस के अंदर रहता है। और पैनल की बात करें तो मिनिमम 60% क्वालिफाइंग मार्क आपको लाने पड़ेंगे। 50% मार्क है जो SC ST के लिए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि बाकी सभी जगह SC ST के लिए कोई छूट नहीं दी गई है। यहाँ 50% SC ST के साथ रहे वो नंबर लाएंगे तो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और लेवल 2 की जॉब है, ये सब कुछ हो गया। और टाइपिंग स्पीड की बात करें तो इंग्लिश के अंदर आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए और हिंदी के अंदर 25 वर्ड पर मिनट जो आपकी स्पीड होनी चाहिए। और 2 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। टाइप राइटर टेस्ट विल बी जनरेटेड एक्सेल इंस्ट्रक्चर, ये टाइपिंग टेस्ट के लिए है जो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। सिलेबस की बात करें तो वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए, जनरल स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलिजेंट रीजनिंग आनी चाहिए और कुछ अर्थमेटिक मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। जनरल जो नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, प्रिंटिंग ऑफ रेलवे मैटर्स और मॉडल क्वेश्चंस बैंक एज ऑलरेडी अपलोडेड इन ईस्टर्न रेलवे वेबसाइट। जो मॉडल पेपर है जो ईस्टर्न रेलवे की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है वो नॉर्मली मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हो। और इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि ऑल स्टाफ सेक्शन ऑफ कॉन्करेंट डिपार्टमेंट शुड बी केयरफुली चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ द ऑप्शन पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क कम लेवल 2 एबो इंस्ट्रक्शन ऑफ व्यू कंट्रोलिंग ऑफिसर्स, ये एलिजिबल है कि नहीं है वो बिल्कुल चेक करके बताएंगे, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। आगे बढ़ते हैं। पेज 2 पे दे रखा है एप्लीकेशन विथ द फॉलोइंग डिफिशिएंसीज विल बी समरली रिजेक्टेड। अगर आप फॉर्म को कंप्लीट नहीं भरते हो तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, साइन नहीं कर रखा तो हो जाएगा और कैपिटल लेटर में होगा तो ही कर देगा। ये बहुत सारे तरीके हैं जो अगर आप करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये नॉर्मली कुछ मालदा डिवीज़न के लोग हैं वो 22 सितंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये इम्पोर्टेंट अपडेट। और आगे बढ़ते हैं और क्या है, ये जो फॉर्म है जो आपको फिल करना है मैं PDF व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। मालदा डिवीज़न यहाँ अपनी डिटेल वगैरह फ़ोटो वगैरह सब कुछ लगा के नीचे साइन करके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो भी आपको इसके साथ सबमिट करने हैं। ये Annexure 2 इसको छोड़िए। तो ये था इम्पोर्टेंट अपडेट मालदा डिवीज़न का। और जितने भी मालदा डिवीज़न के साथी है जो 22 सितंबर तक आप अपना फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर दें, बाद में आपको फॉर्म भरने की कोई डेट नहीं बढ़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।